तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि वो कैसे मार से वजूद में आई, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। गाज़ी मुमताज़ क़ादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने एक गुस्ताख़ रसूल को वास्ते जहन्नुम किया, तो चूँकि ये पुलिस में थे और इनको कोई जानता नहीं था, सन 4 जनवरी सन 2011 में इन्होंने सलमान तसीर को वास्ते जहन्नुम किया। और उस वक़्त हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी में आप जो है वहाँ लेक्चर दे रहे थे। और जब आप वहाँ बयान करके लेक्चर दे के बाहर निकले तो आपको एक फ़ोन आया और फ़ोन पर यह बताया गया कि गुस्ताख़ रसूल सलमान तसीर को एक मुमताज़ क़ादरी नामी सिपाही ने कत्ल कर दिया, वास्ते जहन्नुम कर दिया है। तो आपने आगे से ये पूछा कि क्या अभी तक वो वास्ते जहन्नुम हुआ है या नहीं हुआ। आगे असर की नमाज़ का टाइम था और असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपने असर की नमाज़ पढ़ाई और असर की नमाज़ के बाद किबला मुफ़क्किर इस्लाम को फिर एक फ़ोन आया कि वो वास्ते जहन्नम हो चुका है। तो हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा किबला डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब को जब ये ख़बर मिली कि वो वास्ते जहन्नम हो चुका है, तो आपने पहला जुमला वहाँ पर ये इरशाद फरमाया, इस सिपाही ने मुसलमानों का कर्ज़ उतार दिया है। इतना ये पहला वो जुमला था। और ये वाक़या हुआ 4 जनवरी सन 2011 को, और 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक इस बीच में जो दिन गुजरे हैं, इन दिनों में पाकिस्तान में कोई मौसर आवाज़ नहीं बुलंद हुई। चंद एक उलमाए कराम ने ज़रूर इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन वो ढके छुपे अल्फाज में उसकी हिमायत करना थी या बात करना थी, बाकायदा खुले अल्फाज में वो बात नहीं हुई। तो इस दौरान जो आजकल TLP के बड़े करता धरता और बने हुए हैं, बहुत बड़े मुफ्ती साहब, उन्होंने फ़ौरन TV पर आकर सलमान तसीर की तज़कियत की और उसके कत्ल पर अफसोस किया। आगे 9 जनवरी को हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब ने तहफ़्फ़ुज़ मुसे रिसालत सेमिनार रखा, कहाँ ईवान इकबाल में सरकारी बिल्डिंग के अंदर। और ये याद रखिएगा कि ईवान इकबाल में जब हमने 9 जनवरी सन 2011 को ये प्रोग्राम रखा, तो इससे पहले कोई भी मजहबी प्रोग्राम वहाँ पर नहीं हुआ था। ये मजहबी प्रोग्राम पहला था उस सरकारी बिल्डिंग में, और इसके बाद फिर काफ़ी आज तक वो वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। बहरहाल आपने वहाँ पर चंद घंटों पर मुश्तमिल बयान किया, और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी तादाद में जिनको दावत दी गई प्रोग्राम में, ये तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान जिसके किबला कंज़ुल उलमा बानी है, उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुआ था। और इसमें काफ़ी सारे उलमाए कराम ने शिरकत की जिनको दावत दी गई, जिसमें हाजी फजल करीम साहब वो तशरीफ़ लाए, उनको दावत दी गई। और पीर हनफी सैफ़ी साहब तशरीफ़ लाए, खरेपर चली के पीर सरदार आलम साहब तशरीफ़ लाए, नवीदुल हसन मशहदी भी इसमें आया, और खादिम हुसैन रज़वी साहब भी इसमें तशरीफ़ लाए, जस्टिस नज़ीर गाज़ी साहब भी इसमें तशरीफ़ लाए, और काफ़ी सारे और भी पीर उलमा मशाइख इस प्रोग्राम में जिनको हमने दावत दी। और इस किबला कंज़ुल उलमा की दावत पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफार्म पर ये सारे अहबाब जमा हुए, और वहाँ पर किबला कंज़ुल उलमा ने ये साबित किया कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी ने जो किरदार अदा किया है वो बिल्कुल वो इसका मुस्तहिक था कि उसको कत्ल कर दिया जाए। गुस्ताख़ रसूल को ज़िंदा रहने की कोई ज़िंदा नहीं रह सकता जो कि उसने गुस्ताखी की है। और गाज़ी मुमताज़ क़ादरी अलैहिर्रहमा का जो ये कारनामा है, ये उसने बिल्कुल हक़ अदा कर दिया है। आपने खुल के उसकी हिमायत की। जब आपने हिमायत कर दी, इसके बाद ज़ाहिर है हर तरफ बातें होने लग गई कि डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब ने गाज़ी मुमताज़ क़ादरी साहब के हक़ में बयान दे दिए, और चंद घंटे बयान फरमा के उस पर दलील भी दे दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 जनवरी के बाद 19 जनवरी को हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने एक कारवां चलाया तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम। उसमें अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब को भी दावत दी गई, रज़ा मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब को दावत दी गई, दीगर उलमाओं को दावत दी गई, और उलमा उसमें तशरीफ़ लाए। और तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़ेर एहतमाम लाहौर से 19 जनवरी को हम इस्लाम रावलपिंडी में गाज़ी मुमताज़ क़ादरी साहब के घर पहुँचे, और गुजरात की सरज़मीन पर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पीर अफ़ज़ल क़ादरी साहब ने इस कारवां का इस्तकबाल किया, और वहाँ शुरकाए कारवां को खाना भी उन्होंने पेश किया। वहाँ किबला कायद मोहतरम की ज़ेर क़यादत तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम जब हम वहाँ पर पहुँचे, गाज़ी साहब के घर में दरवाज़े के सामने गाड़ी को खड़ा किया गया, और किबला डॉक्टर साहब ट्रक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर आपने बयान किया और बरमला ऐलान किया वहाँ पर कि कोई इदारे कोई मुनाजरा करना चाहता है, कोई बात करना चाहता हो तो मैं हाजिर हूँ। गाज़ी मुमताज़ क़ादरी अलैहिर्रहमा ने सारे सुन्नियों का कर्ज़ उतारा है, उन्होंने गुस्ताख़ रसूल को वास्ते जहन्नम किया है, और ये उनका हक़ बनता था, उनकी ईमान का तकाज़ा यही था कि
वो उसको वास्ते जहन्नम कर दिया जाए। तो उस वक़्त भी किबला रज़वी साहब पीछे गाड़ी में बैठे थे, और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो किबला मुफ़क्किर इस्लाम गाजी साहब के वालिद साहब से और उनके भाइयों दिल पज़ीर अवान साहब से मिले, खादिम हुसैन रज़वी साहब को भी साथ लेकर गए, इनकी भी मुलाकात करवाई, और आपने कहा कि अब हम आपके साथ खड़े हैं और आपके बेटे ने जो किरदार अदा किया है वो सदियों याद रखा जाएगा। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने फरमाया हम आपके साथ हैं। तब आप बाद में दिल पज़ीर अवान साहब और उनके वालिद साहब ने यह कहा कि पहले हमें एजेंसी इदारे तंग कर रहे थे, जब डॉक्टर साहब हमारे घर में आए, जब आप वापस तशरीफ़ ले गए तो हमें तंग करना बंद कर दिया इदारों ने कि अब तो पूरी सुन्नियत जो है वो इनके साथ खड़ी है। तो इस तरह ये पहला मरहला था जो तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम ये सारा काम और सिलसिला शुरू हुआ, किस्तवार आगे भी आपको बता दिया जाएगा।